हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोकेमॉन की वर्ल्ड हिस्ट्री की। Shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Here comes the danger up in this club. When we get started, then we ain't no time. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, tell 'em turn it out till they get louder. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. पोकेमॉन वर्ल्ड अभी क्रिएट नहीं हुआ था, तभी अचानक से गैलेक्सी में एक एग आता है जिसमें से निकलता है आरसीएस, जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। आरसीएस वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए 3 पोकेमॉन बनाता है, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना। वो तीनों को एक एक पावर्स देता है, डियाल्गा को टाइम, पाल्किया को स्पेस और गिराटीना को एंटायर मैटर, जिससे वो वर्ल्ड को क्रिएट कर सके। तब डियाल्गा और पाल्किया तो अपनी पावर्स का यूज़ करके वर्ल्ड को क्रिएट करने में लग जाते हैं। उसी दौरान गैलेक्सी में कॉस्मॉस नाम के जीव बनते जाते हैं और यही जीव इवॉल्व होकर अपने पास की गैलेक्सी के सन और मून बन जाते हैं। अब पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएशन हो चुका था। गैलेक्सी बनते टाइम डियाल्गा ने हूपा नाम का एक पोकेमॉन बनाया। हूपा डियाल्गा की बनावट था, ना कि आरसीएस की, इसीलिए वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। इस सब ने गिराटीना ने हूपा को अपने साथ शामिल कर लिया और वो दोनों आरसीएस को हराकर दुनिया पर राज करना चाहते थे। लेकिन ये बात आरसीएस को पता चल गई और उसने हूपा को एक बॉटल में कैद कर दिया और गिराटीना को डिस्ट्रॉयन वर्ल्ड में डाल दिया। अब यूनिवर्स पूरी तरह बन चुका है और डियाल्गा और पाल्किया अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ एक्सेस था स्पीयर पिलर, जिसका मतलब है अगर किसी को वहाँ भेजा जाए तो वो वहीं पहुँचेंगे। फिर आरसीएस 3 और नए पोकेमॉन क्रिएट करता है, म्यूसेस, मेस्पिरिट और एसाल्फ को बनाता है। वो उन्हें नॉलेज, इमोशन और विल पावर जैसी पावर्स देता है। उनका काम था कि अपनी पावर्स को दूसरे पोकेमॉन्स में बांटना। फिर ये तीनों सिनो के तालाब में चले जाते हैं, इसलिए इन्हें लेक गार्डियंस भी कहा जाता है। इसी दौरान समुद्र की गहराइयों में प्रेशर की वजह से जन्म होता है कायोगे का और धरती की गहराइयों में जन्म होता है ग्रोडोन का। और इसी तरह आसमान में जन्म होता है रिक्वाजा का। रिक्वाजा वैसे तो एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करता है, लेकिन वो कभी कभी स्पीयर पिलर नाम की जगह पर भी आता है। और दूसरी तरफ ग्रोडोन और कायोगे अपनी अपनी पावर्स बढ़ाने लगे थे। अगर हम उन दोनों की स्पेशलिटी की बात करें तो कायोगे की पानी और ग्रोडोन की धरती। अगर देखा जाए तो इन दोनों की स्पेशलिटी एक दूसरे के अपोजिट थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों अपनी पावर्स बढ़ाने लगे। जहाँ ग्रोडोन धरती की मात्रा बढ़ाने लगा, वहीं कायोगे पानी की। आखिरकार इन दोनों में एक भयानक लड़ाई हुई। ये लड़ाई दुनिया की सबसे पहली और सबसे खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए रिक्वाजा आता है और वो अपनी पावर से इन दोनों की लड़ाई रोक देता है और दुनिया को बचा लेता है। अब कायोगे और ग्रोडोन कई सालों के लिए शांत हो गए हैं। रिक्वाजा का ये काम देखकर आरसीएस से खुश हो जाता है और उसको एक नया रूप देता है, मेगा इवॉल्व। और इसी तरह आरसीएस वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए सैरनेस, वेलॉर्ड और ज़ाइगार्ड को बनाता है। इसी दौरान कई सालों बाद रेजिगिगस नाम का पोकेमॉन ग्रोडोन की बनाई गई धरती को अलग अलग रीजन्स में बांटता है, जिन्हें हम आज सिनो जोटो के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो केस से रेजिरॉक और मैग्मा से रेजिस्टील और आइस से रेजिआइस को बनाता है। अभी भी रीजन्स फॉर्म हो रहे थे। इस प्रोसेस में हीट्रेन का जन्म होता है और अब धरती पर म्यू की तादाद बढ़ने लगी थी और इसके साथ कई अलग अलग पोकेमॉन जन्म लेने लगे। सभी पोकेमॉन एक साथ मिलकर रहने लगे।